Good morning all of you. My name is Raju Sheikh and I am from Srimati R.S. Kaledia and our subject is Environment Science. Today we will do Unit 3, Our Necessity, Chapter number 6, Food and its Preservation. Food. Dear children, what do you mean by food? Food क्या है? Food is that which provides our body a nutritional support. हमारी body को nutritional support provide करता है, उसे हम कहते हैं food. Any substance consumed to provide nutritional support to the body is called food. कोई भी substance है उसे हम consume करते हैं, उसे खाते हैं and that provides us nutritional support. उसे कहते हैं किसे हमारी body को जो nutritional support provide करता है उसे हम कहते हैं food. It carries the useful nutrients like fats, proteins, minerals, vitamins, etc. इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है जो कि फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, देन विटामिन्स है. ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड टू डू वर्क एंड स्टे एक्टिव, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी बॉडी में कंज्यूम हमें फूड के साथ उसे करना है. फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी. विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव. चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीज को फूड जरूरी होता है. नेक्स्ट विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, डेवलप, बी हेल्दी, एक्टिव, टू मूव, वर्क, थिंक एंड लर्न. हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एनर्जी, और एनर्जी हमें क्या हेल्प करती है? टू ग्रो आवर बॉडी एंड माइंड, टू डेवलप, टू बी हेल्दी, एक्टिव रहने में, देन टू लर्न, टू थिंक. हमें सारी एक्टिविटीज करने में वो हेल्प करती है, हमें स्ट्रांग बनाती है. वी कैन डू इन द बेस्ट मैनर. Some of the nutrients are there which are necessary for our body. Fats, protein, carbohydrate, vitamins and minerals. First we'll see fats. Fats are the body's secondary source of energy. Fats क्या है हमारी बॉडी में? Secondary source of energy. What is the main source of energy? Main source of energy is carbohydrate. Carbohydrate है वो main source है, and then fats. और if we consume excess, अगर हमने फैट ज्यादा कंज्यूम कर लिया, सो अवर बॉडी स्टोर एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. हम जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, हमें फूड, कौन से फूड से एनर्जी मिलती है? फैट से. एनर्जी गिविंग फूड्स क्या है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. बट इफ वी कंज्यूम फैट्स इन मोर क्वांटिटी, एनर्जी हमने ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर ली, सो आवर बॉडी स्टोर एज अ फैट एंड fats helps us to stay active also, but not in a more quantity. Fats giving or we can say energy giving food कौन से हैं? That it's butter, cheese, ghee, milk. This all are the energy giving food. Now next. Now we'll see protein and minerals. हमने पहला देखा था fats के बारे में, अब हम देखेंगे proteins के बारे में. Proteins are helpful in the growth of body and repair of tissues. हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्पफुल है. क्या? प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स. हमारे हेयर्स को ग्रो करने में, हमारे नेल्स के ग्रो करने में, उसे फॉर्म करने में भी प्रोटीन हेल्पफुल है. प्रोटीन है वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. इट इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्रोटीन प्रोवाइडिंग जो फूड होते हैं, जिससे सोर्स ऑफ प्रोटीन जो फूड्स में होता है, उसे हम कह सकते हैं दैट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड. और वो कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में? लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स. दे प्रोवाइड अस ग्रोथ. हमारी बॉडी को वो ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. एंड प्रोटीन आर मोस्टली गुड फॉर द ग्रोइंग किड्स एज कम्पेयर टू एडल्ट. बड़े लोगों से ज्यादा छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन इज मस्ट बिकॉज दे आर द ग्रोइंग चाइल्ड. नाउ द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस एक्सेट्रा. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? मिल्क है, एग है, मीट, पल्सेस और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. प्रोटीन are helpful in the growth of a body and repair of tissue. हमारे बॉडी के
के ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन इज वेरी यूजफुल। नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स किस में काम आते हैं? इट्स प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और मजबूत बनाते हैं। ऑल्सो ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे ब्लड काउंट्स को वो मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी में न्यू टिश्यूज भी, न्यू सेल्स भी बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। दे रिक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, वो कैसी क्वांटिटी में चाहिए? इन अ स्मॉल क्वांटिटी। Thus, they are also known as micronutrients. उसे हम micronutrients भी कह सकते हैं because they are not require much in quantity. वो less quantity, small quantity में भी हम consume करते हैं। Milk, vegetables, egg, iodized salt, pulses are the examples, or we can say the source of the minerals. Minerals हमें इन सब चीजों से मिलता है। Milk, vegetables, iodized salt, then pulses etc. बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें मिनरल्स प्रोवाइड करती है। सो प्रोटीन आर द हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। रिपेयर ऑफ टिश्यू और ग्रोथ ऑफ बॉडी में प्रोटीन हेल्प करता है एंड मिनरल आर हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एक्सेट्रा। सो first we have seen about fats, then about protein and minerals. Now we will see about vitamins and carbohydrates. First, vitamins. Vitamins are useful to control many functions and processes in our body like growth and maintenance of body. Vitamins है वो हमें बहुत तरीके से यूजफुल होता है। फर्स्ट, इट इज यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ मेनी फंक्शंस। हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कौन कंट्रोल करते हैं? विटामिन्स। और बहुत सी प्रोसेस, हमारी बॉडी की प्रोसेस और हमारे बॉडी के ग्रोथ को और हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सही से क्या है? विटामिन्स। इन आवर बॉडी लाइक ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन इज मस्ट। आप कभी भी कोई चीज आपके पास है, विदाउट मेंटेनेंस अगर आप उसे रखोगे, इट विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसको मेंटेन करके रखोगे सो इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग। इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी मेंटेन करना जरूरी है। विदाउट मेंटेनेंस आवर बॉडी कैन नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेल्दी नहीं रहेगी। सो ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज इन कंट्रोल ऑफ विटामिन्स। फिर विटामिन्स रिक्वायर्स by our body are A, C, D, E, K and B complex। ये सारे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और हमारी बॉडी को विटामिन कैसे हेल्प करता है? इट्स प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी देता है एंड हमारा विजन को क्लियर करता है। इट्स क्रिएट अ बेटर विजन। देन बॉडी कैन मेक ओनली विटामिन डी एंड के। हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ विटामिन डी और के फॉर्म करता है, खुद से बनाता है। बाकी के जो विटामिन है ए, सी, ई, बी, वो सब हमें हमारे फूड के थ्रू कंज्यूम करने पड़ते हैं। फ्रॉम आवर फूड, हमें हमारे फूड से इनटेक करने पड़ते हैं दूसरे विटामिन। ओनली डी एंड के इज फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी। देन नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने कहा था एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और जो फैट्स था वो क्या था? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी था एंड द मेन वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर फैट्स में हमने फैट्स के फॉर्म वाली जो एनर्जी एक्सेस हमारी बॉडी में इनटेक कर ली, कंज्यूम कर ली, सो उसे हमारी बॉडी इन द टर्म्स ऑफ फैट स्टोर करती है। व्हीट, पोटैटो, बनाना, शुगर केन एक्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें बनाना से, प्रोटीन से, पोटैटो से, व्हीट से, शुगर केन से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो हमने देखा था कि एनर्जी हमें फैट्स में कहाँ से मिलती है? बटर, चीज, घी, पनीर, मिल्क, उन सभी से हमें क्या मिलती है? फैट्स मिलती है। सो हमने क्या क्या देखा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में? फर्स्ट इज फैट्स,
second one is protein, third is minerals, fourth is vitamins, and the last one is carbohydrate. Now next one. Now next is importance of food. Importance of food क्या है? फूड हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, हमें फूड से क्या क्या मिलता है, कैसे वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू ग्रो, टू वर्क, टू डेवलप, हमारे सारे रेगुलर वर्क को कंप्लीट करने में, हमें वो ग्रो करने में वो कैसे हेल्पफुल है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड कैसे इम्पोर्टेंट रखता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में. फर्स्ट विल सी ऑल द पॉइंट्स. इट गिव्स एनर्जी टू डू वर्क. वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है टू डू वर्क. हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए कोई भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम इजीली और इन अ गुड मूड वी कैन डू आवर वर्क. देन इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के ग्रोथ में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, उसे हेल्दी रखने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट है. देन फूड बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को वो बिल्ड करता है, उसे रिपेयर करता है, उसे परफेक्ट बनाता है, उसे एक प्रॉपर ग्रोथ देता है, डेवलप करता है. देन इट हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी. यस, इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी है वो हमें हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में इट्स एक्ट लाइक अ पावर अगेंस्ट डिजीज. हमारी बॉडी का एक पावर है जो हमें हेल्प करता है टू स्टे हेल्थी. देन इट हेल्प्स अस टू कंसंट्रेट वेल. फूड आल्सो हेल्प अस टू कंसंट्रेट वेल. हम कोई वर्क करते हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसमें परफेक्ट ध्यान दे सके, वो काम सही से कर सके, उसमें हमें हेल्प करता है फूड. देन इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट. यस, हम एनर्जी गिविंग फूड खाएंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, तो वो हमें हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखता है. इफ यू गाइस ईट अ जंक फूड इट विल नॉट हेल्प यू टू स्टे हेल्दी एंड फिट. आपको हेल्दी और फिट रहना है तो आपको कैसा फूड खाना है? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी दे, हमारे बॉडी को विटामिन सही से मिले, मिनरल्स मिले, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है. देन इट्स रीजनरेट आवर मूड. अगर यू आर इन नॉट गुड मूड, आप गुड मूड में नहीं हो, you are feeling tired and lazy, when you consume a food you get energy और आपका मूड फिर से जनरेट हो जाता है. you come into a good mood, आपका मूड अच्छा हो जाता है. once again I am repeating all the points. it gives us energy to do work. हमें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है. then it helps in the growth of our body. हमारे बॉडी के ग्रोथ में भी हमें हेल्प करता है. then फूड बिल्ड्स एंड रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स. हमारे बॉडी पार्ट्स को बिल्ड करता है, रिपेयर करता है, उसे डेवलप करता है. इट हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी. हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करता है जो हमें हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. इट हेल्प्स अस टू कंसंट्रेट वेल. हमें कंसंट्रेट करने में, किसी भी वर्क में हेल्पफुल रहता है. एंड इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में भी जरूरी हेल्प करता है. कैसे? व्हेन वी कंज्यूम ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑल द एनर्जी गिविंग एंड हेल्दी फूड. एंड इट्स रीजनरेट आवर मूड. हमारे मूड को भी वो रीजनरेट करता है. नाउ स्पॉइलेज ऑफ फूड. डियर चिल्ड्रन, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉइलेज? स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का खराब हो जाना. लाइक स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना, खाना खराब हो जाना. जो फूड आप कंज्यूम करते हो वो खराब हो जाता है, उसे वो एक ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है जब उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते. और अगर उसे हमने कंज्यूम किया, खा लिया वो फूड, हमने इनटेक किया, सो इट विल क्रिएट सम ऑफ द इन्फेक्शन और सम ऑफ द डिजीजेस. हमें कुछ इन्फेक्शन होंगे या तो कुछ डिजीज हो सकते हैं. First, when a food item attains a state where it gets unfit for human consumption, it's called spoilage of food or spoiled food. जब कोई फूड आइटम एक ऐसा लेवल, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसे कंडीशन पे आ जाती है जब वो अनफिट है, वो सही नहीं है फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग उसे कंज्यूम करे, उसके लिए वो ठीक नहीं है, वो उस लेवल पे फिट नहीं है. ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे?
स्पॉइलेज ऑफ फूड और स्पॉइल्ड फूड, या तो उसे हम स्पॉइल्ड फूड कहेंगे या उसे हम स्पॉइलेज ऑफ फूड कहेंगे। Food that is capable of spoiling is also called perishable food. Perishable food किसे कहते हैं? जब कोई फूड इजीली स्पॉइल हो जाए, थोड़े ही टाइम में वो खराब हो जाए, उसे फूड को हम कहते हैं पेरिशेबल फूड। जो फूड थोड़े ही टाइम में, विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड गेट इट स्पॉइल, उस फूड को हम कहते हैं पेरिशेबल फूड। और जो फूड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है विच इज इन नॉट ऑफ अ कंडीशन टू कंज्यूम बाय ह्यूमन, उसे हम कहते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड इज अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑब्टेन आइदर फॉर अ प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर बायोडिग्रेडेबल्स। फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, या तो वो प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, ग्रेन्स है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। मीट है, मिल्क है, फिश है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एग्स है, ये सारी चीजें एनिमल प्रोडक्ट्स है। और जो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस एंड ग्रेन है, वो सब क्या है? प्लांट से हमें मिलता है। सो ये सारी चीजें जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, दे कैन इजीली मिक्स विद द सॉइल, वो सॉइल के साथ इजीली मिक्सअप हो जाती है, वो प्लास्टिक की तरह ऐसे ही रहती नहीं है, दे मिक्स अप विद द सॉइल एंड कन्वर्ट इटसेल्फ लाइक अ सॉइल। वैसे फूड को क्या, वैसी चीजों को क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। नाउ चेक ऑन फूड गेट स्पॉइल्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि फूड स्पॉइल्ड है या नहीं है, फूड खराब है या नहीं है? वो ऐसी कंडीशन पे पहुंच गया है दैट द ह्यूमन कैन नॉट कंज्यूम एट द स्टेट, इट अटेन एट द स्टेट वेयर इट इज अनफिट फॉर अ ह्यूमन कंजप्शन। हमें कैसे पता चलेगा? उसके 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या है उसमें? चेंज इन द कलर, द फूड आइटम विच इज गेट स्पॉइल्ड, जो फूड आइटम खराब हो चुकी है उसका कलर चेंज हो जाता है। मे बी इट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन और इन अ ब्लैक, या तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। वैसे फूड को हम कह सकते हैं दैट इट इज अनफिट फॉर अ ह्यूमन कंजप्शन और इट इज ऑफ स्पॉइल्ड फूड, या तो वो स्पॉइल्ड फूड का हो या फिर इट इज नॉट इन अ कंडीशन फॉर अ ह्यूमन कंजप्शन। देन उसके बाद आता है, फर्स्ट वी हैव सीन चेंज इन अ कलर, देन चेंज इन अ स्मेल, फूड के स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं। फूड की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, जो उसकी एक्चुअल स्मेल होती है उससे थोड़ी बैड स्मेल करती है, वो गुड स्मेल नहीं होती। जब आप मम्मी खाना बनाती है यू से वाओ मम्मा इट्स स्मेलिंग नाइस, और बट जब वो फूड ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है व्हेन इट इज नॉट इन अ कंजम्पशन और विच कैन नॉट बी कंज्यूम, सो उसकी स्मेल बैड हो जाती है, उसमें से कुछ अजीब तरह से स्मेल्स आती है। देन चेंज इन अ शेप, चेंज इन अ शेप, जब फूड खराब हो जाता है, एनी फूड एट द स्टेट ऑफ विच इज नॉट एट द स्टेट ऑफ कंज्यूमेबल, उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाता है तो वो फूड का शेप चेंज हो जाता है, उस पर रिंकल्स, उस पर लाइनिंग्स आ जाती है एंड इट्स बिकम स्पॉन्जी, वो सॉफ्ट सा हो जाता है, उसे प्रेस करोगे तो एकदम से छोटा हो जाता है, गंदा सा हो जाता है। सो नॉट इन द पर्टिकुलर शेप, जो शेप का होता है उस शेप का नहीं रहता। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन अ टेस्ट, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, एक्चुअल टेस्ट भी उसका जो होता है वो नहीं रहता, इट्स टेस्ट बैड। सो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर कंसीडर्ड एज अ चेक ऑन द स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड खराब हो गया वो चेक कैसे किया जाता है? चेंज इन अ कलर, आइदर इन अ ग्रीन और इन अ ब्लैक, या तो ग्रीन होगा या फिर ब्लैक कलर का फूड हो जाएगा। देन चेंज इन अ शेप, वो उसमें रिंकल्स आ जाएंगे एंड इट बिकम स्पॉन्जी। देन चेंज इन अ टेस्ट, उसका टेस्ट जो रेगुलर टेस्ट होता है उससे बैड टेस्ट करता है, डिफरेंट टेस्ट होता है। एंड चेंज इन अ स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। When a food item attains a state where it gets unfit for human consumption, it is called spoilage of food or spoiled food, या तो उसे spoilage of food कहते हैं या spoiled food कहते हैं। Now we'll see the another topic, that is the preservation of food. Preservation of food. Preservation. Dear children, do you know what is the meaning of preservation? Preservation का meaning क्या होता है? To save anything. और here we are talking about to save food. Food को spoil होने से बचाना is known as preservation. Preservation is the method when
practice prevent the spoilage of food particular item means preservation क्या है, एक मेथड है जिसमें फूड को प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है टू गेटिंग स्पॉइल्ड। कोई भी चीज, कोई भी आइटम को सेव किया जाता है, प्रिवेंट करते हैं उसे स्पॉइल होने से, उसे खराब होने से बचाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड दैट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। फूड को स्पॉइल होने से बचाने की जो मेथड है उसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज a method that prevents the food from getting spoiled। फूड को सेव करने की, फूड को प्रिवेंट करने की, खराब होने से बचाने की मेथड को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू सेव अ फूड और टू प्रिवेंट फूड। फूड को प्रिवेंट करने की डिफरेंट मेथड्स है, जैसे ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, फ्रीजिंग एंड पेस्चराइजेशन। ये जो मेथड्स है, दिस आर द 6 मेथड्स from which you can preserve food। आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइंग। थ्रू दिस we can remove a water from a vegetable or a particular food item। इसमें क्या है, ड्राइंग में the water content of a food is removed or dried so as to prevent the growth of bacteria। बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, उससे रोकने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फूड आइटम से वाटर को रिमूव कर देते हैं या फिर ड्राइंग द वाटर को ड्राई कर देते हैं। कंटेनिंग जो वाटर होता है किसी आइटम में उसे रिमूव कर देते हैं। दिस मेथड मेक्स द फूड मॉइस्ट फ्री एंड इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसे इंक्रीज करते हैं और उसे मॉइस्ट फ्री करते हैं, वाटर कंटेनिंग उसमें से कंटेंट्स रिमूव कर देते हैं। जिंजर एंड अदर वेजिटेबल्स ड्राई इन द सनलाइट। जिंजर है जो अदरक है, और दूसरे जो वेजिटेबल्स है उसे हम कैसे ड्राई करते हैं, इन द सनलाइट। ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट योर मम्मा इज डूइंग दिस वर्क मैनी टाइम। वो कितनी चीजें सुखाती है धूप में, टू रिमूव द वाटर विच इज इन दैट पर्टिकुलर आइटम। जो कंटेन होता है, वाटर कंटेन होता है उस वेजिटेबल्स में या उस फूड आइटम में, उसे रिमूव करते हैं। कैसे, उसे सनलाइट में रख कर, क्योंकि वाटर होता है उससे बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं, दैट कैन क्रिएट अ स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो स्पॉइल्ड फूड को कंट्रोल करने के लिए ये हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग इज अ one different method which helps to prevent a food। उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे सेव करने के लिए हेल्पफुल होता है। The food items are processed and then kept or put in the cans। food items है उसे क्या करते हैं, उसे कुक करते हैं, उसमें एक छोटी सी प्रोसेस करते हैं, they can cook it partly and then they put in a can। उसे एक एयरटाइट जार में, एक एयरटाइट कैन में रखते हैं। The cans are used for a preservation। उसे प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए वो यूज होते हैं, उससे जर्म फ्री रखते हैं। एनी पर्टिकुलर फूड आइटम है उसे क्या करते हैं, वो जर्म फ्री रखते हैं। दिस कैन्स ऑल्सो एयर टाइट सो दैट देयर इज नो ऑक्सीडेशन। वहां पे ऑक्सीजन की ट्रांसफर, उसका आना जाना नहीं होता है। एंड द नो ऑक्सीडेशन इज द वे टू प्रिवेंट अ फूड। एयरटाइट कंटेनर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन बाहर से नहीं आ सकेगा, और बाहर से ऑक्सीजन नहीं आएगा तो फूड जो है वो स्पॉइल होने से बचेगा। सो इन दिस मैनर वी कैन प्रिवेंट और प्रिजर्व द फूड। And the various vegetables and fruits and vegetables are particularly chopped and then they are canned। उसे कैन में पैक करके रख सकते हैं। And this is also the another method of food preservation। फूड को प्रिजर्व करने के लिए ये एक दूसरी मेथड है। फर्स्ट हमने देखी थी वो थी ड्राइंग, जिसमें क्या करते हैं, फूड से वाटर कंटेंट्स रिमूव कर देते हैं। सेकेंड वन इज कैनिंग, जिसमें फूड को और उस पर कुछ प्रोसेस करके, उस पर डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम उसे कैन करते हैं और उसे किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। सो देयर इज नो ऑक्सीडेशन एंड दैट कैन प्रिवेंट अ फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। द नेक्स्ट वन इज पिकलिंग। Pickling is a most
कॉमन मेथड इन आवर इंडियन कल्चर। हमारे इंडिया के कल्चर में पिकलिंग इज ए कॉमन वन। सब लोगों ने देखा होगा, एवरी वंस मदर प्रिपेयर पिकल्स। आप सभी की मम्मा अचार बनाती है, राइट? सो इट इज अ वन ऑफ द मेथड विच प्रिजर्व द फूड, जिसमें हम फूड को स्पॉइलेज होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। लेट्स सी इन डिटेल हाउ। इट इंक्लूड्स द सबमर्जेंस ऑफ चॉप्ड वेजिटेबल्स इन ऑयल। ऑयल के अंदर सबमर्जेंस मीन्स उसे ऑयल के अंदर रखा जाता है, भिगोकर डुबोकर रखा जाता है इन द लेयर और इन द सरफेस, अंडर द सरफेस ऑफ ऑयल। किसको? चॉप्ड वेजिटेबल्स को। सॉल्ट इज एडेड टू दिस मैक्सिमम टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? ऑयल में सॉल्ट। तो सॉल्ट अगर उसमें होगा सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उस तरह से इसका प्रिजर्वेशन होगा और फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज होती है। द हाई कंटेनिंग ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कौन प्रिवेंट करता है? हाई लेवल और हाई कंटेनिंग सॉल्ट एंड ऑयल। ज़्यादा लेवल में या ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप ऑयल और सॉल्ट उस फूड में डालोगे, चॉप्ड वेजिटेबल्स में, पिकलिंग की प्रोसेस में, तो इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, उसे जर्म फ्री रखने में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से दूर रखता है। And the various types of vegetables and fruits are chopped and preserved in this way or in this method of pickling. Pickling की जो मेथड है उसमें क्या होता है? ऑयल या तो सॉल्ट के अंदर फूड, कौन से टाइप ऑफ फूड, वेजिटेबल्स हैं या तो फ्रूट्स हैं, अलग अलग तरीके के, उन्हें चॉप्ड करके रखा जाता है। एंड दिस इज हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। उसको स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है, जो टाइम पीरियड है, वो इंक्रीज मतलब ज़्यादा रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये फूड खराब नहीं होता। सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। नाउ नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग, सबके घर में फ्रीज है, एवरीबडी नोज दैट द फ्रीज लो टेम्परेचर हेल्प्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। So, through this method, the food is stored at the low temperature to prevent the spoilage. Foods like paneer, cheese, butter, milk, ये सब भी चीज़ें हैं, कर्ड, इन सबको लो टेम्परेचर पे क्यों रखा जाता है? बिकॉज लो टेम्परेचर पे रखने से, कूल एटमॉस्फेयर में रहने से इन सब फूड को स्पॉइलेज से, खराब होने से बचाया जा सकता है। The food items are kept at the temperature that ensure the prevention of bacteria. बैक्टीरिया से प्रिवेंट हो वैसे एक पर्टिकुलर लेवल के टेम्परेचर पे रखते हैं फूड्स को। सो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आएंगे, फूड विल नॉट गेट स्पॉइल। और इसी तरह से प्रिजर्वेशन की एक और मेथड रेफ्रिजरेटिंग है जो हेल्पफुल है टू प्रिजर्व द फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स उसे जमा देना, फ्रीज कर देना। फूड कैन ऑल्सो बी स्टोर एट अ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कूल टेम्परेचर में भी फूड को स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ डिग्रेडेशन। उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि वो लेस में है, ज़्यादा में है। हाउ टू स्टोर, उसे पूरा चिली बनाकर, कूल बनाकर स्टोर कर देंगे एट आइस बॉक्स, एक पूरा आइस के अंदर वो जम जाए। ऐसे लेवल पे भी कुछ फूड्स होते हैं जिन्हें स्टोर किया जाता है। And the last one is pasteurization. Pasteurization, it is the method of prevent a milk from getting spoiled. मिल्क को खराब होने से बचाने की एक मेथड है। All of you are going to buy a milk packets, yeah, correct? आप सभी लोग जाते हो मिल्क पैकेट्स बाय करने के लिए, तो वो जो मिल्क आप परचेज करके लाते हो, खरीद के लाते हो, वो ऑलरेडी पेस्चुराइज मीन ऑलरेडी पेस्चुराइजेशन की मेथड से पास आउट हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वो मिल्क 3 to 4 days फ्रीज में इजीली रह सकता है। In this method, the milk is boiled at a very high temperature and then the temperature is brought down. ये मेथड में मिल्क को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है एंड देन वो टेम्परेचर लो कर देते हैं एट द रूम टेम्परेचर। वो कूल डाउन हो जाए, अगेन द सेम प्रोसेस रिपीटेड एट द वेरियस टेम्परेचर। अलग अलग लेवल ऑफ टेम्परेचर पे ये प्रोसेस रिपीट की जाती है।
मिल्क को अगेन एंड अगेन बॉईल किया जाता है, देन उसे कूल डाउन किया जाता है, देन अगेन टू अलग टेम्परेचर पे उसे बॉईल किया जाता है, देन मेकिंग इट कूल डाउन, उसे फिर से कूल किया जाता है। The same is repeated again at this various temperatures prevent its spoilage। अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करके उसे कूल डाउन करके ये रिपीट करते हुए प्रोसेस है वो मिल्क को स्पॉइलेज से बचाती है। So we have seen the 6 methods of preservation of food. First one is drying, in which हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है या एनी आइटम्स है उससे वाटर कंटेंट रिमूव कर देते हैं, वाटर उससे रिमूव कर देते हैं। देन सेकेंड वन इज कैनिंग, जिसके अंदर फूड पे थोड़ी प्रोसेस करने के बाद उसे हम कैन में स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। देयर इज नो ऑक्सीडेशन, सो जर्म्स और बैक्टीरिया का ग्रो होना इज नॉट पॉसिबल। देन पिकलिंग, पिकलिंग में क्या है, उसे ऑयल और सॉल्ट के अंदर मर्ज करके डुबो कर रखते हैं, किसे, चॉप वेजिटेबल्स या फ्रूट को। सो ये सभी क्या हेल्प करते हैं, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ। देन आता है रेफ्रिजरेटिंग, लो टेम्परेचर पे कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती है जिन्हें कूल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है और वो उससे स्पॉइल होने से बचाती है। एंड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में उसे चिली, लो एकदम लो एटमॉस्फेयर वी कैन से और लो टेम्परेचर उसे चिल उस बर्फ में जमा दिया जाता है, ऐसी भी प्रोसेस से फूड प्रिजर्व होता है। एंड द लास्ट इज पेस्चराइजेशन विच इज स्पेशली फॉर मिल्क, मिल्क को स्पॉइल होने से बचाया जाता है। कैसे, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करो, देन इट्स कूल डाउन एंड अगेन इट्स रिपीटेड। सो हियर आवर चैप्टर फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।